बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नवाज़ाबाद फार्म पर मौजूद हैं टंडोवाला यार में, और यहाँ पर हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि हमने जब पुराने दरख्तों को उसकी वैरायटी को चेंज करना है तो उसको कैसे हमने काटना है और उसके काटने से पहले कौन कौन से इक़दाम करने हैं। तो कटाई आपके सामने हो रही है। तो कोई भी दरख्त है उसकी 6 फुट से लेके 8 फुट की हाइट तक आपने इसकी कटिंग करनी है, और उसमें आपको कम से कम जो है एक मेन तने के साथ मज़ीद 2 या 3 तने ज़रूर मिलने चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उसमें एक ब्रांच जो है वो आपने छोड़ देनी है छोटी सी, जो उसको आहिस्ता आहिस्ता खुराक मुहैया करती रहेगी। लेकिन इसकी कटाई से पहले क्या इक़दाम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और किन चीज़ों की एहतियात करनी है, तो उसको आप नोट फरमा लें। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी सी हैं। नंबर 1, किसी भी बीमार पौधे को, सॉइल इफेक्टेड पौधे को, या किसी भी वजह से अगर वो पौधा जो है वो सेहतमंद नहीं है, तो उसको आपने किसी भी सूरत में उसकी कटाई नहीं करनी। अगर आप ऐसे पौधे की कटाई करेंगे तो वो पौधा जो है उसकी सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगी। नंबर 2, जिस पौधे की कटाई करनी है उसको आपने जो रूटीन में आप खुराक देते हैं उससे आपने डबल खुराक देनी है। इस तरह करने से पौधे के अंदर जो है वो खुराक का एक अच्छा ज़ख़ीरा मौजूद होगा उसकी रूट्स में और उसके तने में, तो वो नई फ्लैशेस को जो है वो सपोर्ट करेगा निकलने में, और आपकी दरख्त के ऊपर विगोरस ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ कटाई का जब आपने इरादा करना है तो मौसम को ज़रूर देख लेना है। मौसम जो है बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी नहीं होनी चाहिए और बहुत शदीद ठंड नहीं होनी चाहिए। और जब आपने कटाई करनी है तो उस वक़्त आपने इस बाग को इरिगेट करना है हफ़्ता 10 दिन पहले, और जब वतर आएगा तो फिर आपने इसकी कटाई करनी है। कटाई मुकम्मल करने के बाद तमाम बाग को आपने जहाँ जहाँ पे कट लगाया है वहाँ पे बोर्डो पेस्ट लगा देना है, और पौधे के तने पर भी आपने बोर्डो पेस्ट लगा देना है ताकि किसी किस्म की बीमारी जो है वो इसमें दाखिल ना हो। और इसके बाद भी इस पौधे की खुराक का और इस पौधे की प्लांट प्रोटेक्शन का आपने मुकम्मल ख्याल रखना है। अब ये हमारी कटाई मुकम्मल हो चुकी है जैसे आपको नज़र आ रहा है, और इसमें आप ये देख लें कि हमने सिर्फ़ एक जो ब्रांच है उसको हमने एक साइड से छोड़ा है, और बाकी जो है हमने तमाम ब्रांचेस को जो है वो कटिंग उसकी कर दी है। वो एक ब्रांच जो है वो इस पौधे को खुराक मुहैया करने के लिए छोड़ दी है, जो आपको यहाँ पे ये सामने नज़र भी आ रही है। इसके बाद एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये पौधा जो है कितने साल में फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब हम इस पौधे की कटाई कर लेंगे तो ये पौधा 1 साल बाद इसकी हम नई फ्लैशेस जो आएंगी तो उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग करने के मज़ीद 2 साल बाद ये पौधा फल लेना दोबारा शुरू कर देगा, और वो फल जो है आपके जो पिछले 2 से 3 साल ज़ाया हुए हैं तो उसको वो एक ही साल में रिकवर करके देगा, क्योंकि उसके ऊपर विगोरस जो है वो फ्लावरिंग होगी और उसी तरीके से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और उसकी वैल्यू बहुत होगी, तो इसलिए वो फल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आज नवाज़ाबाद फार्म में जो नीलम के दरख्त और सिंदड़ी के दरख्त जो है वो मिक्स लगे हुए थे, तो उसमें से अब हम नीलम के जो पुराने दरख्त हैं उनकी हम जो है कटाई करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। ये सिर्फ अभी डेमोन्स्ट्रेशन की है। दिसंबर का वक्त है, जैसे आपको बताया है कि ठंड में और शदीद गर्मी में आपने ये काम नहीं करना। तो हम इसकी हार्वेस्टिंग मुकम्मल करके इस साल फल लेके
और फिर उसके बाद हम इसको प्लान करेंगे। और ये तकरीबन जुलाई और अगस्त का महीना होगा जब हम इसको इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद इस पर जैसे बताया है कि बोर्डो पेस्ट लगाएंगे, एक फंजीसाइड का अच्छा स्प्रे भी करेंगे। इसके बाद इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड अगर हमें ज़रूरत होगी तो उसका भी हम स्प्रे ज़रूर करेंगे। और इसके तने को और इसकी सराउंडिंग को महफूज करेंगे और इसकी खुराक को भी बेहतर करेंगे। तो ये हमारे एक डेमो करके दिखाया है आपको, जो आपके आप सामने है। ये मुकम्मल हो गई है इसकी टोटल कटिंग। एक ब्रांच आपको बिल्कुल सामने वाज़े नज़र आ रही है जिसको हमने खुराक के लिए छोड़ दिया है। बाकी तमाम ब्रांचेस को हमने काट दिया है। अब इस पर जब फ्लशेस आएंगी तो उसके बाद हम इसकी जो है अगली ग्राफ्टिंग के ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लशेस आती हैं और इसके तनों में आगे पीछे, तो उसको हमने साथ के साथ जो विगोरस ब्रांच है उसको रखना है, बाकी रिमूव करनी है। ये जिस ब्लॉक में हम अब खड़े हैं नवाज़ाबाद फार्म के, तो ये हल्का नंबर 6 है। मेरे साथ जनाब चौधरी सलीम साहब मौजूद हैं, चौधरी सलीम, और इसके अलावा जो मैनेजर हैं जयराम वो भी मौजूद हैं, लालू मौजूद हैं, आचू मौजूद हैं। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट अपने अपने ब्लॉक के मैनेजर हैं। और जो जनरल मैनेजर हैं वो जनाब चौधरी सलीम साहब हैं। तो हमने इस आर्चर्ड को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, इसकी हाइट को देख लिया। यहाँ पर हमने देखा है कि जो सेहतमंद जितने भी पौधे हैं उनको हम इंशाल्लाह हार्वेस्टिंग के बाद ज़रूर जो है उसकी कटिंग करेंगे, सिर्फ नीलम के पौधों की। और उसको वैरायटी को हम चेंज करेंगे सिंदड़ी के साथ। तो इसमें हम चौधरी साहब को भी हमने सजेस्ट कर दिया है और चौधरी साहब के कहने पर एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया है और इसी डेमोन्स्ट्रेशन को जो है फॉलो करेंगे। और उससे पहले जो एहतियाती तदाबीर करनी है तो वो भी मैंने इस वीडियो में आपको शुरू में बता दी हैं। नवाज़ाबाद फार्म क्योंकि एक बहुत बड़ा मैंगो फार्म है, तकरीबन 1200 एकड़ के ऊपर मैंगो के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंगो की जो वैरायटीज़ अब कमर्शियल नहीं रही हैं और नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, तो उनको हम कमर्शियल वैरायटीज़ के साथ चेंज करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम जब इधर ये रिजुविनेट करेंगे, पौधों की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमें लाइन में भी हमें स्पेसिंग मिलेगी और प्लांट टू प्लांट भी हमें स्पेसिंग मिलेगी, जिसमें हम मज़ीद नए प्लांट्स लगाएंगे। क्योंकि हमें इस वक्त जो है दुनिया के साथ चलना है। फ्यूचर में जो बड़े दरख्त हैं उनका फ्यूचर नहीं है, ना उसके ऊपर फ्यूचर में हमें लेबर मिलेगी जो ऊपर जाकर उन फल को तोड़े जो कि 70 फुट और 80 फुट की हाइट पर है, और ना ही हमें वहाँ पर क्वालिटी का फ्रूट मिलेगा। तो हमने अगर क्वालिटी का फ्रूट लेना है तो अब हमने जो जदीद रिसर्च कर ली है तो उस रिसर्च के मुताबिक हमें पौधों के कद को किसी भी सूरत में 20 फुट से ऊपर नहीं रखना। और ये मुख्तलिफ डायमेंशन है और ये डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। इसके साथ साथ हमने हेज रॉ सिस्टम को फॉलो करना है। एक साइड पर हमारी हेज होगी, दूसरी साइड पे ईस्ट वेस्ट हमारी रॉ होगी, और उसके बीच में एक गैलरी होगी जो कि नॉर्थ साउथ गैलरी है, जहाँ से रोशनी और हवा का सफिशेंट गुज़र होगा। इससे ना सिर्फ पौधे सेहतमंद रहेंगे बल्कि उसके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी और बहुत क्वालिटी की फ्रूटिंग होगी। और ये हमारे वक्त की ज़रूरत है। जब तक हम इस सिस्टम पर नहीं आएंगे तो अब हम मज़ीद अपनी जो बाग है उसकी इनकम को नहीं बढ़ा सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाग की जो इनकम है इस वक्त भी अगर 1 मिलियन नहीं है तो फिर आपको मैंगो की फार्मिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इसके लिए हमने नवाज़ाबाद फार्म के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान तरतीब किया है और उस स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक हम एक वीएन बनाएंगे जिसे VN 2030 कहेंगे, जिसमें हम प्रोडक्शन जो है उसको इंशाल्लाह डबल करेंगे और जो इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो है उसको हम 4 गुना करेंगे। और उसके लिए हमें मज़ीद प्लांटेशन करनी है। जो पुराने दरख्त हैं उनको हमने काटना है और उसको वैरायटी को चेंज करना है। इसी तरीके से जो ये टीम है हमारी, उसका हमें बहुत ज़्यादा ताउन चाहिए होगा और साथ साथ जो है हमें जो मैंगो के इस मैंगो आर्चर्ड के ऑनर हैं उनका भी हमें जो है बहुत ज़्यादा ताउन रिक्वायर्ड है। तो ये हमें 2-3 सालों में हम अपने पूरे काम को मुकम्मल कर लेंगे और लेट्स से कि अगर हम 2026 तक अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो 2030 में हम मैक्सिमम प्रोडक्शन पर पहुंच जाएंगे।